दुनिया के ताकतवर देश के राष्ट्रपति फिलहाल कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और खबरों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। यहाँ हम अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। जल्दी वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में उनकी अस्वस्थता और बहुप्रतीक्षित डिबेट को लेकर कई सवाल हैं। अमेरिका में वर्तमान प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में आखिर किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है? क्या कहता है अमेरिकी संविधान? ऐसे ही सवालों को तलाशने की कोशिश होगी इस अंक में। ट्रंप की नाजुक तबीयत की जानकारी अमेरिकन न्यूज़ चैनल CNN ने अपने सूत्रों के हवाले से दी है। कहा है कि पिछले 24 घंटे में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है और सेहत में सुधार के लिए अगले 48 घंटे काफ़ी अहम हैं। हालांकि शनिवार सुबह ही ट्रंप का इलाज कर रहे डॉक्टर सीन कॉनले ने बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह बेहतर महसूस कर रहे थे। ट्रंप और मेलेनिया 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ये पता ही है सबको। 74 वर्षीय ट्रंप मेरीलैंड के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी सेहत के बारे में खबरें आने के बाद इस तरह की चर्चा होने लगी है कि क्या इसका असर प्रेसिडेंट ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान पर पड़ सकता है। शेड्यूल के मुताबिक उन्हें मिनेसोटा, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, जॉर्जिया, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना जाना था। अगली प्रेसिडेंशियल डिबेट 15 अक्टूबर को मियामी, फ्लोरिडा में टाउन हॉल फॉर्मेट में होनी है। ऑडियंस के सवाल भी होंगे। अब ये आयोजन भी संदेह के घेरे में आ गया है। हो सकता है कि इवेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की सेहत का ठीक होना वाकई ज़रूरी है, अहम भी है। चुनाव शेड्यूल बदलने को लेकर किसी तरह की बात करना अभी जल्दबाजी होगी। ऐसे भी यदि शेड्यूल बदलना होगा तो उसके लिए कांग्रेस के दोनों सदनों, डेमोक्रेटिक के नियंत्रण वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और रिपब्लिकन नियंत्रण वाले सीनेट की मंजूरी लेनी होगी। कुछ राज्यों में अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है। इसके तहत अमेरिका के कुछ राज्यों में वोटरों को ये सुविधा मिलती है कि यदि वे वोटिंग डे पर पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं कर सकते हैं तो पहले ही ऐसा कर सकते हैं। यदि ट्रंप यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गंभीर रूप से बीमार हुए तो ऐसे में क्या कहता है अमेरिकी संविधान? तो अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन बताता है कि कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट की मौत होने, इस्तीफा देने या गंभीर रूप से बीमार होने में उत्तराधिकारी कौन होगा। इस संशोधन को 1963 में भूतपूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद कांग्रेस ने पारित किया था। 25वें संशोधन के सेक्शन 3 के तहत यदि ट्रंप की स्थिति बिगड़ती है तो वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक होने पर ट्रंप दोबारा अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। पेंस को जिम्मेदारी देने के लिए उन्हें लिखित घोषणा पत्र देना होगा। 25वें संशोधन के सेक्शन 4 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट या किसी और अन्य बॉडी में बहुमत के आधार पर भी घोषणा की जा सकती है कि प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ है। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद ट्रंप ने सभी शेड्यूल्ड कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कैंपेन के फंड रेजर्स और रैलियां भी अब नहीं होने वाली और उनकी स्थिति सुधरने तक उन्हें अब आइसोलेशन में ही रहना होगा। यदि उनकी स्थिति बिगड़ती है तो उनकी पार्टी तय करेगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। ऐसे में संभावना ये है कि पार्टी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिया जाए। तो ये थी जानकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट की सेहत को लेकर और यदि उनकी स्थिति बिगड़ती है तो उस परिस्थिति में क्या कहता है अमेरिकी संविधान। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।